बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम रहा है पाकिस्तानी सियासत के लिए और आपको बताएं कि दो अहम फैसले आए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ दोबारा से फिर जो है वो दहशतगर्दी की एक जो लहर है वो उठने लगी है। अब इस दहशतगर्दी के अंदर जो है पेशावर के अंदर एक पुलिस लाइन की एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है और उसके अंदर जो है वो काफ़ी तादाद में लोग जो है शहीद हुए हैं और अभी भी वहाँ पर मलबे तले से जो है वो लोग निकल रहे हैं, कुछ जिंदा और कुछ मुर्दा हालत के अंदर और निकल रहे हैं और मज़ीद हलाकतों के अंदर जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अच्छा, इस तमाम तर मामले को देखेंगे कि ये जो दहशतगर्दी अब दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, इसकी वजह क्या है। लेकिन आपको बताएं कि जो दो अहम केसेस हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब की आज समाअत हुई है केस के अंदर और बहुत अहम फैसला हुआ है। और आपको बताएं कि जो इलेक्शन के हवाले से एक हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है उसके अंदर बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दोबारा फिर से स्पेशली KPK के अंदर इस बार जो है वो इस नए साल के अंदर दो धमाके हो चुके हैं। आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं समझता हूँ कि जो उनका एक गढ़ है पेशावर के अंदर जो है वो एक धमाका हुआ है और पेशावर की एक पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है और बड़ा ही ज़ोरदार किस्म का धमाका था और इसके अंदर जो है वो काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, बहुत ज़्यादा की तादाद में जो ज़ख्मी हैं और अब भी जो है वो मलबे के तले जो है वो लोगों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर जो है वो अपने जो है वो सर्विसेज जो है वो सारा अंजाम दे रही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी होना ये बड़ा ही परेशान कुन है, बड़ा ही हैरान कुन है और फ़िक्रमंद चीज़ है पाकिस्तानी इदारों के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, हमारे जो इदारे इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं उनके लिए बड़ा ही एक चैलेंज के तौर पे सामने आ रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग इसके अंदर जो है वो इस दहशतगर्दी को, अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएँ तो बहुत ज़्यादा इसको सियासी रंग दे रहे हैं कि उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप कह लें कि सिविल सोसाइटी के लोग भी ये कह रहे हैं कि अब देखें इस वक्त जो है वो अगर इलेक्शंस की वजह से जो इलेक्शन नज़दीक हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर PDM की जो जमातें हैं वो अब इलेक्शंस के अंदर से भाग रही हैं, तो इस वजह से इलेक्शन ना हो और इलेक्शन डिले हो जाए, तो ऐसे इसलिए हथकंडे जो है वो दोबारा से शुरू किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के जो मामलात है। बहरहाल ये कोई भी वजह हो और उसके अलावा ये भी वजह सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कह रहे हैं, ट्विटर के ऊपर आप देखें तो ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस और ये जो डॉलर की प्राइसेस बढ़ी हैं, जो इसाक डार साहब को बड़ा ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मईशत के हवाले से जो उनको निशाना बनाया जा रहा था उसके मामलात को भी ख़त्म करने के लिए ये धमाके शुरू हुए। तो ये मैं इसको जो है वो एग्जैक्ट तो नहीं समझता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो कुछ चीज़ें तो है जिनको मानना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आज दो अहम फैसले आए हैं और फवाद चौधरी साहब का जो एक केस है उसके अंदर जो उसकी समाअत हुई, इसका फैसला है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्योंकि बड़ी डिटेल्स के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ चीज़ें कि असल में हो क्या रही हैं और पाकिस्तान के इदारे जो इस वक्त जो है वो जिन्होंने न्यूट्रल होने का नारा लगाया था अब न्यूट्रल है या नहीं, ये सारा चीज़ें जो है वो फवाद चौधरी साहब के केस के बारे के अंदर जो है उनको आपको बताएंगे। अच्छा, एक जो एक समाअत के लिए जो है वो केस दायर किया गया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उसकी आज समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा असद उमर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने केस कर रखा था कि पाकिस्तान के अंदर और जो वहाँ पर स्पेशली KPK और जो पंजाब यानी हमारे लाहौर अपना पंजाब के अंदर जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं और उसके बाद जो इलेक्शंस हैं उनको 90 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए था। ये एक हमारे आइन के मुताबिक इसको जो इलेक्शंस है उनको हो जाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कोई बाकायदा जो है शेड्यूल जारी नहीं किया था। इस केस के हवाले से इस मामलात को देखने के लिए केस किया गया था और उसकी समाअत हुई और उस समाअत के अंदर इंटरम जो ऑर्डर्स आए हैं उसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, ये बहुत ही जेन्युइन है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आईनी तकाज़े और जो है वो
बुनियादी हक है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तानी अवाम का कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अब उन्होंने जो है वो बाकायदा इसके ज़िम्मेदारान को नोटिस जारी किए हैं और 3 फरवरी को जो है वो बुलाया है दोबारा के लिए, उनको पेश होने का हुक्म दिया है। उसके ऊपर उनके दलाइल लेंगे और उसके बाद कोई जो है वो हतमी फैसला देंगे। लेकिन अब तक के लिए जो अब तक का अगर आप केस को देखें और इंटरिम ऑर्डर्स को देखें तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उनका मुतालबा है, जो उनकी एक मैं समझता हूँ कि एक दरीना उनका मुतालबा रहा है कि इलेक्शंस हो जाए, तो वो अब जो है वो हमें होते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात को जो है वो हमारे कोर्ट्स ने भी एक्सेप्ट किया है। अच्छा, अब उसके बाद आपको बताएं कि फवाद चौधरी साहब के केस के बारे में कि बहुत ज़्यादा आज इस केस के अंदर जो है हमें चीज़ें मिली हैं। जब समाअत हुई है तो फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, तो वहाँ पर जो है बहुत चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो उनकी जो पुलिस की जानब से एक इस्तदा थी कि उनको मज़ीद जो है वो कुछ रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड के लिए दिया जाए, वो उन्होंने जो है वो खारिज कर दिया है और इस इस्तदा को जो मुस्तरद करते हुए उन्होंने जो है उनका जुडिशल कर दिया है और अब वो जेल जा चुके हैं और अगली पेशी तक वो वहाँ पे रहेंगे, तो मज़ीद फिर आगे का इसकी प्रोसीडिंग होगी। लेकिन आपको बताएं कि फवाद चौधरी साहब को वहाँ पर बोलने का मौका मिला है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कहा है कि मैं जो मैंने बात की है, जो आप जिसके ऊपर मुझे उठाया गया है, ये मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैंने की है और इससे मैं मुकरने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब जो अदालत है और उसके अंदर जो फरीकैन है, मतलब जो उनके केस के फरीक हैं, जो मदई हैं, अब उनकी जानब से ये है कि उनका लैपटॉप लिया जाए, उनकी जो है वो फोटोग्राफिक जो वो एक टेस्ट होता है वो किया जाए और उसके अलावा यानी वो साबित करने की ये कोशिश की जाएगी कि अगर उस टेस्ट के अंदर ये साबित करेंगे कि जो वीडियो में इंसान नज़र आ रहा है वो फवाद चौधरी साहब ही हैं, तो फवाद चौधरी साहब ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, मान चुके हैं। आज भी उन्होंने कहा, पिछली समाअत में भी उन्होंने कहा, अपने उनके जो इनिशियल स्टेटमेंट्स थे उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितनी भी तनकीद हो रही है और उस वीडियो की अगर आप बात करें तो वो टोटली मैं हूँ, इसके लिए मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और जो बात वो कर रहे हैं वो उनकी अपनी बात है, इसके पीछे किसी जो है वो मेरे किसी लीडर का या किसी मेरे पार्टी रहनुमा का उसके अंदर कोई भी मर्जी शामिल नहीं है, ये मेरी अपनी बात है और मैं इस पर कायम हूँ। अब ये चीज़ें फवाद चौधरी साहब ने वहाँ पर एडमिट किया आज फिर से, और फवाद चौधरी साहब ने वहाँ पर इंकशाफात किए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं जो है मुझे जो है वो पिछले, अगर जब से मुझे पकड़ा है पिछली पेशी से लेकर अब तक जितनी भी मैं इनकी कस्टडी में हूँ, तो मुझे तकरीबन जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे सिर्फ मैं सो सका हूँ और मुझे ऑल टाइम जो है वो गाड़ी के अंदर लेके जो है वो सड़कों के ऊपर ट्रैवल करवाया गया है और मुझे जो है वो अजीब किस्म का टॉर्चर किया गया है। देखें, फवाद चौधरी साहब के साथ इन्हीं अदारों ने, इन्हीं लोगों ने वही करना था जो आजम सवाती के साथ किया, इमरान रियाज साहब के साथ किया और जो है वो शहबाज गिल साहब के साथ किया, बिल्कुल वही होना था। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर और पाकिस्तान की आवाम का प्रेशर इस कदर है अब इदारों के ऊपर कि अब इदारे हैं वो किसी भी गैर कानूनी जो है वो चीज़ को जो है वो आगे लेके नहीं चल सकते और उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का अवाम का डर जो है कि अब वो डर इन अ सेंस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है अब वो सवाल करना शुरू हो गए कि आप किसी भी इंसान की इतनी तजलील कैसे कर सकते हैं, किसी भी इंसान को जो है वो उसके लिए जो है वो ह्यूमन राइट्स की आप किस तरह से खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान इदारों के लिए, वो पाकिस्तान के इदारे जिनके ऊपर पाकिस्तान की आवाम जो है मान करती है, अब वो इस किस्म के जो है वो काम नहीं करेंगे और ना ही पाकिस्तानी आवाम उनको करने देंगे। तो अब वो सिचुएशन तो नहीं हुई कि उनको नंगा करके मारा जाए, उनको जो है मजीद टॉर्चर इस तरह से किया जाए कि वो किसी को बता ही ना सके। तो फवाद चौधरी साहब के मामले में उन्होंने बड़ा डिफरेंट जो है वो एक तरीका आजमाया और उनको ट्रैवल करवा रहे हैं जब से उनको पकड़ा है, कभी मुख्तलिफ गाड़ी के अंदर, कभी किसी गाड़ी के अंदर, कभी पुलिस के डाले के अंदर। गर्ज ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा अपना फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ट्रैवल करवाया गया ताकि मैं ना तो आराम कर सकूँ, ना ही मुझे जो है वो किसी किस्म की जो वहाँ पर कोई फैसिलिटी मिली है और ना ही और इस तरह से मुझे जो है वो गाड़ी के अंदर लेके जाते रहे, ऐसी गाड़ियों के अंदर के जहाँ के अंदर डायरेक्ट जो है वो ठंड गुजरती है। आप अगर पुलिस डाले के अंदर पीछे देखें तो डायरेक्ट ठंड जो है वो अंदर आती है। तो ये जो है वो फवाद चौधरी साहब को उसके अंदर लेकर जो है पिछले जब से वो केस का जो उनको जिस्मानी रिमांड दिया गया था तब से लेके अब तक जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे इसी डालों के अंदर, इन्हीं गाड़ियों के अंदर जो है वो सड़कों के ऊपर ट्रैवल करवाया गया है और मुझे 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोने दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तमाम तर मामलात के बाद, तमाम तर टॉर्चर के बाद मैं फिर भी अपनी बात पे कायम हूँ और जो है वो मरते दम तक कायम रहूँगा कि ये बात मैंने जो की है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने की है और उस पर मैं कायम हूँ। अच्छा जी, अब ये चीज़ें हैं
कि हमारे जो इदारे हैं अब उन्होंने एक टॉर्चर करने का तरीका जो है वो नया ढूंढा है और उसके ऊपर जो है वो फवाद चौधरी साहब को उनके फवाद चौधरी साहब के ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो हमारे इदारे हैं जिनका काम है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो, उनका काम ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को रोका जाए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी किस्म की जो है वो अफरा तफरी नहीं फैलने देनी चाहिए। और पाकिस्तान के इदारों का काम है कि अपने जो है वो फ़राइज़ सरअंजाम अच्छे तरीके से दे ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन की फ़िज़ा को कायम रखा जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह से हम गुफ्तगू कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।